राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक गुप्त नवरात्रि के अवसर पर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही है श्री नंदेश्वर शिव पुराण कथा, जो आज तीसरे दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 19 जून से 25 जून तक 5 दिवसीय कथा है, जो आप आस्था चैनल यूट्यूब और श्री और फेसबुक में देख सकते हैं। आज तीसरे दिन यानी 21 जून की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने बहुत सारा उपाय के साथ बहुत अत्याधुनिक कथाओं की वर्णन किए, जिसमें नंदेश्वर महाराज को भी वर्णन किए। इसमें और सब भी अपने अपने जो पूर्ण हो चुकी थी, जो उपायों द्वारा प्राप्त हो चुकी थी फल, उसका भी पत्र लेकर आए, जो गुरुजी इस कथा में आज की वर्णन की है। आज की कथा में गुरुजी ये भी बताए हैं कि अगली कथा कहाँ पर होगी, किस दिन से शुरू होगी, कितने तारीख से शुरू होगी। आज गुरुजी ने फिर नए उपाय के बारे में भी वर्णन किए, जो हम लोग को जीवन से दुख तकलीफ दूर हो जाए, लक्ष्मी की बरकत आए और हम लोग सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करें। ऐसे उपाय गुरुजी बताए हैं, जो ये वीडियो के अंत में है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जो वीडियो के लास्ट में आपको ये उपाय पता चल जाएगी। तो आज की वीडियो में, आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपयोगी पत्र की जानकारी दी है, जो सभी पत्रों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि आप सोने के समय 5 मिनट भी आप शिव पुराण सुन लेते हैं तो आपकी जीवन धन हो जाती है। इसीलिए मैं छोटा सा ही क्लिप बनाकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। क्योंकि छोटा सा ही मैं सारे जो 3 घंटा की कथा चलती हैं, वो मैं छोटा सा ही क्लिप में प्रस्तुत करती हूँ। तो बढ़ते हैं कथा की पहली ओर। तो गुरुजी ने ये बताया कि हम लोग दिखावे के लिए पूजा नहीं करना चाहिए, किसी लोभ के लिए पूजा नहीं करना चाहिए। हम एक करेंगे तो भगवान हमको वो देंगे, एक करेंगे तो हम वो देंगे भगवान, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ अपने भाव से, मन से, तन से करना चाहिए, ना कि दिखावे से। धन आडंबर रहित होना चाहिए, हमेशा वासना से रहित होना चाहिए, हमेशा कामना से दूर होना चाहिए। अर्थात लोभ नहीं होना चाहिए। प्रेम भाव से, भावना से पूजा करना चाहिए। भगवान को दिखाने के लिए हम लोग कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई। मेरी 2 बेटियां हैं, महादेव जी का मैं क्या बखान करूं, उनके 1 लोटा जल अर्पित करने का मैं क्या बखान करूं। सरकारी नौकरी का बहुत दिन से चाह थी, पर मुझ में इतना सक्षम नहीं थी कि मैं वो नौकरी पा पाऊँ। फिर मेरे चाची ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा, जब भी परीक्षा देने जाओ, एक बेलपत्र पर मध लगाकर, शहद लगाकर भोले बाबा के शिवलिंग पर चिपका के जाना और पूरे मेहनत से पढ़ के जाना, शहद लगाकर चिपका के जाना। जब मेरी परीक्षा आई तो मैंने भी वैसे ही किया, जैसे एक बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपका कर गई। एग्ज़ाम देने से पहले प्रयोग करके गई और बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। उसी के आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। खुशबू जी पत्र लेकर आई। 1 लोटा जल का मैं क्या बखान करूँ गुरुजी। मुझे 10 साल शादी का हो गया था, संतान प्राप्त नहीं हुई। मैं कहाँ डॉक्टर को दिखाई, कोई अक्षत दिया, कोई कुछ दिया, पर संतान नहीं हुई। लोग मुझे बाज भी बोलने लगे थे, भला बुला भी करने लगे थे। फिर मेरी सहेली ने शिव पुराण की कथा सुनने के लिए शिव पुराण की कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ की प्रयोग की। तब भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। फिर मैंने सोचा कि शिवर वाले बाबा इतना कहते हैं कि हो जाएगी। फिर मैंने दोबारा वो प्रयोग की, फिर वही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग की। और शिव पुराण जब टीवी पर आते थे तो मैं आसन बिछा के घरे पर एकदम ध्यान से, मन से सुनती थी। आज 6 महीना का गर्भ ठहरा है। मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। करते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। घर में जो मटके होते हैं, किचन में परिंदे होते हैं, गुरुजी पहले भी बोलते हैं कि अगर मंदिर में जल ले जाओ तो घर से ही 1 लोटिया जल अपने किचन से, अपने छोटा सा परिंदे से लेकर जाओ, क्योंकि वो आप लोग के साथ रहते हैं।
घर के जैसे और सदस्य आपके साथ रहते हैं, उसे जल भी परिंदे भी वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आप उस परिंदे उस मटके में से आप पानी भरकर अगर शिवलिंग तर ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो जल भी आपका दुख सुख भोले बाबा से, शिव शंकर भगवान से सुनाता है और भोले बाबा सारे दुख तकलीफ हर लेते हैं। ये गुरुजी ने बताया कि मैं पहले भी कहते थे कि घर से ही जल भरकर अपने छोटे से छोटे मटके रखे हैं किचन में, उसी से जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करो, क्योंकि आपके घर का सारे दुख तकलीफ भोले बाबा हर लेंगे, कष्ट दूर करेंगे। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी पत्र लेकर आई। उससे पहले गुरुजी ने पत्र दफ्ती में देखकर गुरुजी की बचपन की याद आ गया। गुरुजी ने कहा, जब हमारे पास इतना धन नहीं था तो हम नहीं मिल पाती थी तो खड़े को उपयोग करके एग्जाम देने जाते थे। आपने आज दफ्ती भेजकर हमें बचपन की याद दिला दी। उसके बाद गुरुजी ने पत्र पढ़ा और उस पत्र में लिखा था, शिव पुराण कथा मैं 2020 से सुन रही हूँ। क्या का रोग था, पूरे शरीर पूरे बदन पूरे देह अकड़ जाते थे। कई डॉक्टर को दिखाई, कई उपाय करी पर आराम नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने शिव पुराण सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का आचमन करना शुरू की। वहीं पर बैठ के शिवलिंग पर मंदिर में बैठकर आचमन करना शुरू की। आज पूरे गेठिया का बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। उसी की आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 13 साल की यानी बीच की उम्र जो होता है उसे, जो 13 से 19 साल का जो उम्र है वो हमेशा बनाए रखिए, ज़िंदगी भर बनाए रखिए, बुढ़ापा तक बनाए रखिए। माँ बोलती है बच्चे को हल्ला मत करो, शांति से रहो, कोई आए तो चुपचाप बैठो, पर बच्चा हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। कितनी भी आंख दिखाए चाहे कुछ भी करे, बच्चे अपने हंसते रहते हैं। चाहे उस समय कोई रोए भी तो वो अपना हंसते रहता है। इसमें माँ भी डांट लगाती है पर बच्चे नहीं मानते हैं। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि वही हंसी मुस्कुराहट हम लोग को बुढ़ापा तक रहे। हम लोग को, क्योंकि वो 3 चीज़ अगर चली जाती हो तो वो स्माइल, वो मुस्कुराहट हमें बुढ़ापा तक बनाए कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुरुजी कहे हैं कि बनाए रखना चाहिए कि वो मुस्कुराहट, वो स्माइल बुढ़ापा तक रहे। बड़ा नहीं होना है, क्योंकि हमें बड़े होने पर हमें से 3 चीज़ चली जाती है। पहला है भोजन चला जाता है, भोजन आप कम पाते हो। दूसरा हंसी चल जाती है, स्माइल चल जाती है। तीसरा तालवी। बढ़ते हैं कथा की अगली 7वीं जानकारी की ओर। नंदीश्वर शिव पुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले दुर्बा किसने अर्पित की। कल की कथा में भी हम आपको बताए थे कि नंदी को ने महादेव जी को अपना गुरु मित्र सखा सब कुछ मान लिया, मस्त माने हैं। नंदी ने ही पार्वती माता की श्राप से मुक्ति के लिए नहीं, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्बा अर्पित की थी। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रिया पत्र लेकर आई। वो नेट की एग्ज़ाम में 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी थी पर पास नहीं हुई। फिर भी मैं हार नहीं मानी। मेरे घर वाले परिवार ने कहा कि शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करो और पशुपति व्रत करो, और वो लोग जैसे बताए मैं वैसे ही की और अच्छे से पढ़ाई की। लास्ट में एग्ज़ाम देने से पहले मैंने बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर और एक दृढ़ विश्वास करके गई कि अब महादेव मेरे साथ है, और मैं एग्ज़ाम दी और उसमें अच्छे नंबर से, नीट की एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मेरा बेटा भोपाल से डिग्री लेने के बाद सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करता था, पर सफलता नहीं मिलती थी। तब मैंने पशुपति व्रत किया और बेटे से कहा, तू कई बार भोपाल जाते हैं पर वहाँ से सीहोर नहीं जाता है, सीहोर जा और शंकर कंकर को वहाँ से लेकर आओ। और फिर बेटा ने भी वैसे ही किया, सीहोर गया, सीहोर से कंकर शंकर लाए। हम लोग दिन पूजा पाठ करते थे, उनको मानते थे और पढ़ाई भी पूरा मेहनत से की। फिर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से, मतलब नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया और अच्छे से उस नौकरी में पास हो गए। और मेरे बेटे की जूनियर इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी में चुनाव हो गया। उसी के आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सभी के लिए खुशी की खबर है। गीता प्रेस ने कम से कम दामों में और सब बुक का 600, 700, 800 दाम है, गुरुजी बता रहे हैं, पर
गीता प्रेस का बहुत कम दाम में अच्छी से सटीक पुराणों की जानकारी पहुंचाई है। इसी गीता प्रेस को गांधी को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये एक गौरव की बात है, खुशी की बात है, स्वाभिमान की बात है। बढ़ते हैं कथा की जानकारी की ओर। अगली कथा तीर्थों की राजा पुष्कर में होने वाली हो, जहाँ पुष्कर मेला लगते हैं वहीं से शुरू होगी। इस शिव पुराण कथा का नाम होगा ब्रह्मा शिव पुराण कथा, जिसका नाम होगा, जो पुष्कर में होगा। ये कथा में माता सरस्वती को ब्रह्मा जी पर क्रोध क्यों आया, इसी के विषय में वहाँ वर्णन करेंगे गुरुजी। जैसे नंदेश्वर कथा में माता पार्वती को नंदी महाराज पर गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया, जो वर्णन कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ पर ब्रह्मा महाशिव पुराण कथा में माता सरस्वती को ब्रह्मा जी पर क्रोध क्यों आया, इसी के वर्णन करेंगे। इस कथा के आनंद आप 5 से 11 जुलाई के आस्था चैनल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ले सकते हैं। सावन की पहली कथा रहेगी। एक कथा की समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बढ़ते हैं कथा की जानकारी की ओर। 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पुरेश्वर धाम में चलेगा, जो आपको शिष्य दीक्षा और गुरु दीक्षा के क्रम चलेगा, जो कल की कथा में समय आपको बता दिया जाएगी। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आपको अगर घर मकान लेना है, खुद की मकान लेना है, या आपको बिजनेस व्यापार में उन्नति करना है, तो आप 5 बेलपत्र का उपाय कर सकते हैं। जो 12 मास का शिवरात्रि आती है, आप 12 मास कर सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन आप क्या, तो शिवरात्रि के दिन आपका मासिक शिवरात्रि के दौर पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 12 मास के शिवरात्रि पर आप 5 बेलपत्र लीजिए। तो आप पहला बेलपत्री आप अशोक सुंदरी माता पर चढ़ाइए, डंटी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और दूसरा बेलपत्र आप माता के हस्त कमल माँ पार्वती के ऊपर चढ़ाइए। वो बेलपत्र शिवलिंग से सटा हुआ होना चाहिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, और उस बेलपत्र के जो पात होता है वो आप अपने तरफ रखिए और डंटी जलाधारी की तरफ रखिए। और चौथा बेलपत्र आप जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर रखिए, ताकि जल जाकर नीचे उस बेलपत्र पर ही गिरे, वहीं पर रखिए। और 5वां बेलपत्र आप नंदेश्वर महाराज के उठा हुआ पैर पर रखिए। इस तरह के आप उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ये भी बताए हैं कि घर में और आदमी को भी आप और सदस्य को भी आप ये प्रयोग उपाय करने के लिए कहिए, ताकि आप कहीं बाहर जा सकते हैं या कभी भूलवश आप छोड़ सकते हैं, तो उस सदस्य द्वारा ये क्रम जारी रहे। उस सदस्य भी चढ़ाए तो वो आपको मिल जाए, ये क्रम जारी रहे। इसी तरह एक और उपाय है जो लक्ष्मी प्राप्ति, सुख शांति प्राप्ति के लिए है। जिस दिन हम गुरुवार को बिहीवार को ही कर सकते हैं। हम लोग गुरुवार के दिन चने की दाल लेकर गाय को खिला सकते हैं। इससे हम लोग को घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी की वृद्धि आती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।